भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का नित्य भागवत कथा के इस प्रश्नोत्तर अधिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने कुछ 1-2-3 दिनों से प्रश्नोत्तर ले रहे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तर है ना, ये संपूर्ण होते हैं जब अच्छे भक्त इस प्रश्नों को पूछते हैं। तो अभी मैंने आज फिर जो प्रश्न डाला है वो दिनेश प्रभु ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, उनका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और उससे बहुत अच्छे से हम लोगों को जानकारी होगी कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं बस ये देख लूँ कि मेरा ब्लूटूथ कनेक्टेड है नहीं। तो अभी इसमें आज जो प्रश्न पूछे हैं वो क्या है प्रभु जी? पहला प्रश्न है, हम शरीर नहीं आत्मा है, इस सत्य को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करना अत्यंत कठिन क्यों प्रतीत होता है? हम शरीर नहीं आत्मा है, इस चीज को व्यवहारिक रूप से स्वीकार करना अत्यंत कठिन क्यों प्रतीत होता है? और दूसरा क्या है, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी हमें इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित करती है, जबकि श्री कृष्ण जो कि सबके सुहृद हैं, सबके परम आश्रय हैं, उनका निरंतर स्मरण करने के लिए हर क्षण मन से युद्ध क्यों करना होता है? ये अर्जुन ने भी पूछा था प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। फिर उन्होंने प्रश्न किया, क्या किया जाए कि हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचान सकें और उसी में सुख की अनुभूति कर सकें और भौतिक आकांक्षाएं स्वतः ही विनष्ट हो जाएं, क्योंकि यही आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़कर भोग वासना स्वरूप ले लेती हैं। हम अपने शुद्ध वास्तविक रूप में से इतने अनभिज्ञ और दूर क्यों हो गए? तो ये प्रभु जी आपके जो प्रश्न है, और हमें अब इतना प्रयास करने पर भी कुछ अनुभूति नहीं हो पाती। तो ये बहुत ही जो है अच्छे प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने बहुत आपके लिए, सभी लोगों के लिए मैं सब लोग सुनेंगे, और आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पहला प्रश्न था आपका वो ये है कि हम अपने आत्मा को व्यवहारिक रूप से, आत्मा और शरीर के जो अंतर है उसके व्यवहारिक रूप से कथित समझाने, मतलब क्यों इस सत्य को नहीं समझ पाते कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसको व्यवहारिक रूप से क्यों नहीं समझ पाते? तो इसको हम जो है क्यों नहीं समझ पाते, इसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए, व्यवहारिक रूप से हमें क्या समझ में आता है? व्यवहारिक रूप से हमें वो समझ में आता है जो हमारे साथ नियमित होता है।
जैसे जब आप छोटे थे, याद करिए, आपके पिताजी क्या बोलते थे? बेटा पढ़ाई कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे से जीवन बीतेगा, है ना। यानी हमारे जीवन का लक्ष्य हमें क्या बताया गया? एक अच्छी नौकरी बताई गई। अगर एक अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, हमें जीवन का जो लक्ष्य है हमें शुरू से ही भ्रमित कर दिया गया उस जीवन के लक्ष्य से। हमको ये नहीं पता चला कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, उस संबंध को स्थापित करना, वो जो संबंध है उसको पहचानना और उस संबंध के अनुसार कार्य करना। तो जब हम जो है ये बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, जब हम इस बात को बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और बस हमने सुन लिया, हाँ, ये ज्ञान तो मिल गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इस ज्ञान को हमने आराम से स्वीकार कर लिया, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर कि आत्मा क्या है ये जानना जरूरी है। जब तक किसी व्यक्ति को व्यवहारिक तरीके से ये नहीं बताया जाएगा कि आत्मा क्या है, उसको कभी पहचान ही नहीं पाएगा कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। आत्मा भी शरीर की तरह ही एक शरीर है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आत्मा का एक्चुअली जो रूप है, क्या आत्मा का कोई रूप है, क्या उसका शरीर कोई उसका पूरा स्ट्रक्चर है? आत्मा तो छोटे छोटे से होते हैं, इतने छोटे छोटे आत्मा है, तो क्या उस छोटी छोटी सी आत्मा जब जाती होगी आप अपने धाम में, भगवान के धाम जाते होंगे, तो क्या छोटे छोटे रहते होंगे वायरस की तरह जो दिखते भी नहीं है। तो आत्मा क्या है एक्चुअली? जब हम बोलते हैं ना हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो एक्चुअली में आत्मा खुद में एक उसका बहुत व्यवहारिक स्वरूप है, उसका एक रूप है। जैसे हमारे पास हाथ पैर सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास। यानी अब वो जो है चाहे तो कभी उसको कोई शरीर से बांधा नहीं गया है आत्मा। तो ये आत्मा क्या है? जब विकसित फॉर्म में आता है, तो हम ही जैसे मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक बक्से के अंदर किसी व्यक्ति को बांध करके ताला लगा दिया जाए तो क्या होगा? वो संकुचित अवस्था हो जाएगी आत्मा की। आत्मा की संकुचित अवस्था हो गई तो वो जब हृदय में, जब वो और उसी संकुचित अवस्था में वो भौतिक जगत में आता है आत्मा, और संकुचित अवस्था में आया तो अब उसको क्या चाहिए? खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा बक्से के अंदर, है ना। बक्से के अंदर खाना पीना कुछ नहीं मिला, और उसका खाना क्या है आत्मा का? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान का नाम जितना लेंगे उसको उतना खुराक मिलेगी, तब वो बक्से का ताला तोड़ करके इस शरीर में पूरा फैल जाएगा, और ये शरीर और आत्मा एक जैसे आध्यात्मिक विकास एक जैसा हो जाएगा। यानी ये शरीर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। तो जब ये हमें ये पता चलेगा कि ये चीज आत्मा है, इसको आत्मा बोलते हैं, तब जाकर के हम इस अपने आप को आत्मा समझेंगे। अभी क्या है, हमें लगता है आत्मा तो एक छोटा सा है, और तो भगवान कहते हैं इसको, अगर आप जो है देखो 2.29 ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास भगवत गीता रखी है तो उसे कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वतति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैन मन्यः शृणोति सत्वा ये पेनम वेद न चैव कश्चिता। भगवान कह रहे हैं कि कोई इस आत्मा को ना आश्चर्य से देखता है। अरे आत्मा क्या है? मतलब इतना छोटा, ये कैसे चलता होगा? ये सब झूठ है हम शरीर है। कहते हैं कोई इसको आश्चर्य की तरह बताता है, कहते हैं तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है। यानी अब सोचिए, यानी अलग अलग तरह के लोग हैं जो वो आदमी विचार नहीं कर पाता, क्या बोलता है? इतना बड़ा विशाल हाथी, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे, श्रवण यापि बहुर भयो न लभ्या। एक कहाँ से कठोपनिषद में लिखा है, कहते हैं श्रवंत तोपि बहवो यम न विद्दु आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा आश्चर्य से ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। कहते हैं अरे इतना बड़ा विशाल पशु, विशाल पेड़ पौधे, इतना जो है करोड़ों की संख्या में लोग, क्या इन सब जीवों के अंदर छोटी छोटी आत्मा है क्या? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा कैसे संभव है कि इतने सारे जीव हैं, उन सब के अंदर ये छोटी छोटी आत्मा से इतना सब कुछ चल रहा है। आप सोचिए, जब हम ये देखते हैं, हम कोई पूछे कि कर्म कौन करता है, तो हम कहते हैं हाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, मैंने खाना पका लिया, मैंने खाना ये बना लिया, मैंने जो है गाड़ी चलाई, मैं जो है बोलता ना कर्म कौन करता है। तो हमें लगता है जैसे शरीर कर्म करता है ना, शरीर कर्म करता है ना, जबकि कर्म कौन करेगा? सोचिए जैसे एक बल्ब है,
बल्ब है, वो बल्ब प्रकाशित कब होता है? जब उस पर करंट चलता है। लेकिन लगता है जैसे बल्ब जल रहा है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ बल्ब ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो, यानी बल्ब जला दो। लेकिन जो बल्ब में जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पीछे से, यानी कहीं से करंट आ रहा है। वो एक सोर्स है उस करंट का। वो सोर्स से जब आता है तब बल्ब जो है प्रकाशमान होता है। ऐसे ही शरीर लगता है जैसे शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन एक्चुअली शरीर कार्य नहीं करता। कौन करता है? आत्मा कार्य कर रही है। अगर ये शरीर कार्य कर रहा होता तो कहते ना दर्द किसको होता है? लोग पूछते हैं जब शरीर कटा। तो जैसे अगर आप सोचिए, आप एक उदाहरण लीजिए, एक गाड़ी में बैठे हैं, आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गाड़ी पंचर हो जाती है। तो पंचर क्या हुआ? गाड़ी। दर्द किसको होगा? ड्राइवर को। अरे पंचर क्यों हो गई गाड़ी, ऐसा क्यों हो गया, है ना? पंचर नहीं होती तो मैं चला। दर्द किसको हो रहा है? तकलीफ किसको हो रहा है? ड्राइवर को। तो यहाँ जो ड्राइवर है वो आत्मा है, शरीर ये है, ये गाड़ी मानिए। इसको कुछ चोट लगेगी, कुछ भी इससे होगा तो आत्मा को तकलीफ होती है, दर्द होता है, ना कि शरीर को। तो हम आत्मा और शरीर में भेद, जो आपने पूछा है कि हम शरीर नहीं आत्मा, इस सत्य को व्यवहारिक से स्वीकार करना अत्यंत कठिन क्यों प्रतीत होता है? इसलिए कठिन है प्रभु, क्योंकि बचपन से हमको ये ज्ञान कोई नहीं देता। हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है, कैसे तुम्हें जीना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा बीवी होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, है ना? सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ये कौन सिखाता है? ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन सच क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है। अगर कोई सिखाता कि छोड़ोगे जब इस जगत को तो पहुंचोगे कहाँ, है ना? जब इस जगत को छोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। ये जो आर्ट है, ये आर्ट ऑफ लिविंग जिसको पता है, एक्चुअली वो जिस सब सिखाया जाएगा तो ये व्यवहारिक ज्ञान में आ जाएगा। तो अभी हमें लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि पढ़ाई करो, टॉपर बन जाओ, बाद में IIT कर लो, फिर नौकरी कर लो, IIT करके नौकरी कर लो। तो जो है ये, तो इसको जो है भगवान ने बहुत अच्छे से इसको बताया है कि जो है कि आत्मा के विषय में कि किस तरह से लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे भगवान की जिन पर कृपा होती है, जो आत्माओं के विषय में सुनना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो सुनते हैं, और लेकिन कई बार क्या होता है, आत्मा को और परमात्मा को एक जैसा मान लेते हैं। उनको लगता है जैसे आत्मा और परमात्मा क्या है, बिल्कुल एक ही है ना? तो उसमें कोई अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा, वो गलत समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे गलत है। तो लेकिन भगवान के विषय में समझना है तो किसी गुरु के शरण जाकर के ही सुन सकते हैं, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि कौन है। शुद्ध भक्ति हमें बता सकता है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। तो प्रभु इसलिए व्यवहारिक रूप से हम इसको नहीं जान पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें बचपन से ही हमें इस विषय में ज्ञान नहीं मिलता है। हमें जो ज्ञान मिलता है हम उसको व्यवहारिक रूप से समझते हैं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर कहते हैं अब जो वर्तमान समस्या है, जो आजकल जो हर जगह, चाहे जिसको देखिए, आप कैसे अच्छे से रहेंगे। देखो AC कितना बढ़िया ठंडा कर रहा है, हम क्या दिखाते हैं? AC कितना अच्छा। तो उसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? ताकि हम इंद्रिय भोग कर सकें, इंद्रिय तृप्ति मिल सके। आहा कितना बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा सा मौसम हो गया। ये जो जितना भी वातावरण है आज, केवल कैसे भोगें, विषयों को कैसे भोगें। और कभी कोई बता दे आपको कि अरे गर्मी में तुम पंखा चला के रहते हो, AC देखो बहुत ठंडा लगता है, बिल्कुल अच्छा सा लगता है। तो क्या होता है, हमारा ध्यान लगातार किस में चला जाता है? हाँ मैं पैसे कमाऊंगा, AC लेकर के आऊंगा और उससे ठंडा रहेगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसा हो जाता है। संगस्ते सूप जायते संगात संजायते कामा। तो क्या होता है, इस तरह से जब हम लोग ध्यान करते हैं विषयों का, तो हमारे अंदर उसको पाने की इच्छा हो जाती है और हम कर्म करने लगते हैं उसके पाने के लिए। और बहुत कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा आता है, सोचते फिर खरीद के लगा लें ऐसी। लेकिन पैसा आया और पता चला कोई बीमार पड़ा, खर्च हो गया तो गुस्सा आ जाएगा। संगात संजाते कामात क्रोधात भी जाते, तब क्रोध आता है। तो जो शरीर है, इसको जब हम आजकल जितने बड़े बड़े प्रचार दिख रहे हैं, कहते हैं एक व्यक्ति गया यमदूत के यहाँ, कहते हैं कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है भाई, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, तुम डिसाइड करो, आज तुमको हमने मौका दिया है। क्या अच्छा, क्या स्वर्ग में तुम्हारा कुछ टाइम स्वर्ग के लिए भी नियमित है, कुछ नरक के लिए नियमित है, मतलब फिक्स है नरक के लिए और कुछ स्वर्ग के लिए। तो पहले कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग जाना चाहोगे कि नरक जाना चाहोगे? कहते हैं प्रभु जी हमको जो है आप दिखा दो, भाई हमें तो पता नहीं स्वर्ग क्या है नरक क्या, जीवन में तो नौकरी करते रहे, हमें पता नहीं चला लाइफ में। कहते देखो यार,
तो कहते हैं चलो भाई लगाओ, कंप्यूटर ऑन किया तुरंत, वहां पर उनके यमदूतों ने तुरंत ऑन किया और दिखाया, देखो नरक में क्या दिख रहा है, बिल्कुल दारू चल रही है, पब शब डांस वांस चल रहा है नरक में, बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं, और बिल्कुल क्या, बिल्कुल सब लोग मस्ती कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और तो कहते हैं अरे ये तो अपना बिल्कुल स्टाइल से चल रहा है, ऐसा नरक में तो बड़ा मजेदार सीन है। ये स्वर्ग में दिखाओ क्या है, स्वर्ग में दिखा रहे हरियाली है, ये सब है। तो कहते हैं हरियाली कौन देखेगा, देखो यार दारू वारू चल रही, वहां जाएंगे क्या, प्रभु जी मुझे नरक भेज दो। सीधे नरक लेके गए, वहां पहुंचाते, उनके कपड़े उतारे, चलो डाल दो तेल भी डालो, कढ़ाई भी डालो। क्या हुआ, जब कढ़ाई में डाल करके ऊपर आए, टुपुक टुपुक करके ऊपर निकला, अरे धोखा धोखा, क्या धोखा, क्या देखो मुझे बोला गया था कि देखो यहाँ पे दारू शारू चल रही है, बिल्कुल पार्टियां नहीं चल रही है, यहाँ मुझे तेल में डाल के तला जा रहा है। कहते हो तो मार्केटिंग थी, नरक की मार्केटिंग थी, मार्केटिंग नरक की। आपको तो अगर नरक की मर्जी मार्केटिंग नहीं करता, नरक हमारा खाली नहीं हो जाएगा। तो नरक की मार्केटिंग हुई थी वो तुम्हारे लिए, असली काम तो ये है ना। तो आजकल हमारे साथ यही हो रहा है, यहाँ लुभावने लुभावने सपने, हमेशा जिसको देखिए सपनों का घर पाइए, सपनों का घर पाइए। एक मेरे मित्र ने 11-12 साल पहले फ्लैट बुक किया था, उस वक्त बोला गया था उससे आपका सपनों का घर बनेगा। वो मुझे बोलता है मेरा सपनों का घर बनने वाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आज 12 साल बाद मुझसे बोलता है कि मेरा घर अभी तक मिला नहीं, उन्होंने बनाए के नहीं दिया। तो हमने कहा उन्होंने पहले ही बोला था सपनों का घर है, हकीकत में नहीं मिलने वाला। जो घर सपनों का वो हकीकत में कहां से मिलेगा। तो क्या है, यहाँ पर जो मार्केटिंग की जा रही है चीजों की, वो इतनी तगड़ी है कि लोग ये भूल जाते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। जो परम आनंद है को छुपाकर आनंद की तरफ दिखाया जा रहा है कि देखो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। पेड़ काट करके हम घर बना देंगे तो सुख मिलेगा। आज पेड़ काट के घर बना दिए, घर तो बन गए लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गई, भागो सिलेंडर के लिए। तो जो है ये कहते हैं, इसमें एक 2.41 को थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, आप मैं इसलिए रेफरेंस देता हूँ ताकि आपको पता रहे। भगवद गीता 2.41 देखिए, भगवान इसमें एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि। जब हम भगवान के लिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल व्यवसायिक करते हैं, बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे, तब जाकर के, और कैसे कैसे, इसमें लिखा है चैतन्य चैतामृत में, मध्य लीला में लिखा है 22.62 में, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृतो होया। श्रद्धा के साथ कृष्ण भक्ति करने से हमको क्या होता है, हम धीरे धीरे इन बाहर की जो वासनाएं दिखाई जा रही है, क्या ये मिलेगा, ये सुख मिलेगा, ये शांति मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा, वो मिल जाएगा तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महसूस होता है हमें। ये मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, वो मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। और जब वो मिल जाता है, आदमी सोचता है ना एक बार नौकरी लग जाए बस फिर क्या है। उसकी पहली नौकरी लगती है और उसकी पहली सैलरी आती है। जैसी पहली सैलरी आती है सारे दोस्त आ जाते हैं, पहली सैलरी मिली पार्टी दो ना, पहली सैलरी मिली पार्टी दो। उसकी पहली सैलरी पार्टी में खत्म कर देते हैं। अब वो पहले महीने का जब दूसरे महीने में जाता है, उसको इतना काम पड़ता है, दिन रात काम करता है, और 4-5 महीने बाद उसको लगता है मैं कहाँ फंस गया, ये कौन सी नौकरी में फंस गया मैं, तो ये कितना बेकार हो गया, कहाँ से आ गया, इससे अच्छा तो मैं पहले ही था। फिर सोचता वो शादी करके खुश हो जाएगा, लेकिन वो शादी करके भी खुश होने के बाद उसको क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो उसमें भी दुखी महसूस करने लगता है। ऐसे वो अपने आप को फांसता रहता है, सुख के चक्कर में और फांसता है और फांसता है। जैसे दलदल में कोई व्यक्ति घुस जाता है तो हाथ पैर मारता है कि बाहर निकलेगा, लेकिन उसी स्पीड से अंदर घुसता चला जाता है। वैसे इस भौतिक जगत के दलदल में हम ऐसा फंस गए प्रभु जी, माता जी, कि हम ना हाथ पैर मार रहे हैं और हाथ पैर मार रहे हैं, और हाथ पैर मार मार के हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल दबा ले रहे हैं, बिल्कुल खींच दे रहे हैं। कहते हैं, और आज देखिए कभी कभी मौका मिलता है हमें किस चीज का, कि हम इन चीजों से कि क्या करें। अगर हमारे मान लीजिए हम इधर फंसे पड़े हैं, भौतिक जगत में फंस गए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, घुस रहे हैं दलदल में, तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बाहर निकलने का रास्ता है, अगर हम कुछ कर्म या कुछ कर्म के फल का त्याग करते रहें तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे आज के दिन क्या है, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया सभी लोगों को बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं कि आप लोग अक्षय तृतीया में सुरक्षित हैं और भगवान की भक्ति के पूरे श्रद्धा से सुन रहे हैं।
और आज के दिन गौ का दान या गायों के लिए किया गया दान एक जो बहुत उत्तम माना जाता है। आप लोग जो है सभी लोग ध्यान रखिए, कुछ कर्म के फल का त्याग आज कर सकते हैं। जैसे श्री श्याम सुंदर गौशाला जो कुछ वैष्णव मिलके चला रहे हैं, भगवान के बहुत जो जितने भक्त हैं वो मिलकर के सारे दीक्षित भक्त मिलके चला रहे हैं और पूरे श्रद्धा चला रहे हैं। वहाँ पे एक भी गाय 1 लीटर दूध नहीं देती है, क्योंकि सारी जो मारी जाने वाली गाय थी उनको लेके आया गया। उनके लिए जो है आज के दिन थोड़ा थोड़ा सा वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा उनके लिए दान कर सकते हैं। उनके लिए पुनीति माता जी से आप संपर्क कर लीजिए। पुनीति माता जी जो है सबको गाइड कर देंगी कि कितना जितना भी हो सके 100, 200, 500, 1000, 1200, 10,000, 1 लाख जो मन में जितनी हो उतना। क्योंकि गायों के लिए आज के दिन जो पेट भरता है उसको वो गाय माँ की तरह होती है। तो सभी लोग हमारे जितने भक्त हैं यहाँ पे जो स्काइप पे जितने भक्त बैठे हैं और जितने लोग फेसबुक में, आप लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, अपने पॉकेट के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गायों के लिए निकालना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना गायों को 1 रोटी, आपने बहुत समय से रोटियां नहीं दी गाय को, ध्यान रखिए सारी रोटी जोड़ के एक बार में दे दीजिए। तो कहते हैं कि जो है अब आपने जो पूछा प्रभु जी कि क्या किया जाए कि अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को पहचान सके, और लेकिन इसमें आपने एक चीज और बढ़िया बात बोली कि मन जो है क्या करता है, हर क्षण मन से युद्ध करना पड़ता है जब हम जो है भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो इसमें एक 6.34 एक श्लोक है, भगवान कहते हैं 6.34 में, उसको एक बार ओपन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस श्लोक में भगवान ने आपके प्रश्न को डाल दिया है। अर्जुन पूछते हैं 6.34 में, क्या बोलते हैं अर्जुन? कहते हैं भगवान आपने इतनी बात तो बोल दी, बहुत अच्छा लगा सुन करके, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि मुझे आपकी श्रद्धा में लगना चाहिए, आपके पूरे शरण में आना चाहिए, बहुत ध्यान करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर्यु सुदुष्करम। कहते हैं कि लेकिन मेरा मन इतना हठीला है, उच्छृंखल है, चंचल है, इतना बलवान है कि लगता है जैसे मैं वायु को वश में कर लूं, लेकिन इसको वश में नहीं कर सकता। ये बात तो अर्जुन भी बोल रहे हैं जो आपने बोला है कि क्या करें, मेरा मन प्रभु जी जैसे मैं भगवान की भक्ति के लिए जाता हूं तो मन मुझे लगता है जैसे लड़ाई करनी पड़ रही, खींच के लाना पड़ रहा है। वही बात अर्जुन ने पूछी है। देखिए कितना सिमिलरिटी है, एक भक्त जब सोचता है ना तो बिल्कुल अर्जुन की तरह सोचता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान बिल्कुल बोलते हैं असंशयम महाबाहो, संशय नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल सही बात है, मन को कंट्रोल में करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, इधर आपके लिए बोल रहे हैं प्रभु जी, है ना दिनेश, अभ्यासेन तो दिनेश प्रभु जी। वैराग्येण च गृहीत, तो कहते हैं अगर तुम अभ्यास करो और अभ्यास करने के लिए अगर पूरा अगर अपने अभ्यास के दौरान अपने हृदय को पूरा भगवान की भक्ति में लगाते रहो, अभ्यास लगातार करते रहो, तो क्या होगा कि जो है तुमको ये जो मन है ना इसको कंट्रोल कर सकते हो, मन को कंट्रोल करा जा सकता है अगर हम अभ्यास करें तो। भगवान ये बता रहे हैं। तो आपका प्रश्न पूछा गया और आपको उत्तर मिल गया। फिर आपने पूछा क्या किया जाए कि हम वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचान सकें। तो इसके लिए आप जाइए 2.61 में, है ना प्रभु जी, मैं आपको पूरी भगवद गीता घुमा रहा हूँ। आपके जो प्रश्न है ना इसमें कहाँ पे लिखे हैं उसको बता देता हूँ। 2.61 में जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें आप सब लोग अपने हाथ में भगवद गीता लेके बैठा करिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं इसमें क्या किया जाए, तो उसके अंदर श्रीमद् भागवतम के श्लोक लिखे हैं 9.4.18 से 20 वाले, राजा अम्बरीश की बातें लिखी है प्रभु जी, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो पचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा सत्कथोदय। कहते हैं कि राजा अम्बरीश क्या करते हैं, वो अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंद में लगा रखे हैं। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण में अपना मन पूरा लगा के रखा है उन्होंने। और क्या क्या रखा है, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। फिर आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या किया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं। और कहते हैं वाणी को लगा दिया और अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगा दिया, है ना।
तो मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो, है ना। और उसके बाद कहते हैं कि लगा दिया अपने कानों को, और अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने के लिए लगा दिया, मंदिर मार्जन के लिए, और नहीं अपने हाँ भगवान लगा दिया, और फिर अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगा दिया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगा दिया अम्बरीश महाराज ने। और क्या किया, अपनी जीभ को भगवान के जो चढ़ा हुआ तुलसी दल है उसको प्राप्त करने में, स्वाद में लगा दिया। और कहते हैं इन गुणों को सब लगा करके, फिर कहते हैं अपने पैरों को क्या किया, भगवान के मंदिर तक जाने में लगा दिया, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में लगा दिया, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इस गुणों के कारण वो भक्त बने, और तब उनको रियलाइजेशन हुआ, तब उनका शरीर आध्यात्मिक हुआ। तो इसको पढ़ लीजिएगा श्लोक को 9.4.18 से 20 भागवतम में राजा अम्बरीश ने लिखा है, राजा अम्बरीश के बारे में लिखा है। तो प्रभु जी तरीका यही है कि अगर हम एक काम ऐसा करें कि हम, आपने बोला ना कि अपने स्वरूप को पहचान सकें, और कहते हैं और इतने प्रयास के बाद भी हम अनुभूति से दूर क्यों हैं। इसमें जो है, इसमें कहीं क्यों मुझे लगता है जैसे मैं पाप कर रहा हूँ, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, भगवान के लिए अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैं पूरा समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा मैं महसूस होता है ना। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप जो है जाइए 9.30 से आगे, आपको 9.30 में आपके इस चीज का आंसर मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो 9.30 में आप पहुंच जाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या कहते हैं भगवान इसमें। अपीचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्या सम्यग्यवसितो यहि सा। यदि कोई जघन्य कर्म में भी लिप्त लगा हुआ है, जघन्य से जघन्य कर्म करता है केवल, तो लेकिन अगर वो भक्ति का कार्य में लगा है, कोई जघन्य से जघन्य कर्म कर रहा है लेकिन अगर भक्ति कार्य में लगा हुआ है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। तो कई बार क्या होता है, जगह मतलब हो सकता है कोई काम गलत हो रहा हो, लग रहा है कि मैं पूर्ण श्रद्धा से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है मैं उसमें भी लिप्त हूँ, मैं कैसे करूँ। तो चिंता मत करिए, भगवान कहते हैं आप बस मेरी भक्ति लगातार करते रहिए। डेली भागवतम है ना, इस क्लास में बैठिए, सुनते रहिए, जपा सेशन में आइए, 15 मिनट का जपा सेशन जरूर सुनिए, उसमें अपना 7 मिनट का जपा करिए। क्यों कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। साफ साफ बोलते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, यानी भगवान ने स्पष्ट करे, आप चिंता ना करिए, और स्थायी शांति को प्राप्त होता है ना। तो और हे कुंती पुत्र निडर होकर ये घोषणा कर दो, क्या करो, कौन्तेय प्रतिजानीहि, घोषणा कर दो, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। कहते हे कुंती पुत्र ये घोषणा कर दो। फिर के सॉल्यूशन क्या दिया, कहते हैं, और कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, कहे कौन, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते जानते पराम गति। कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य या शूद्र क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं, है ना। आपके मिलकर मिला ना आपके इस प्रश्न का उत्तर कि मैं क्या करूं, मैं अनभिज्ञ हूं और मुझे अनुभूति नहीं होती है। तो कहते हैं भगवान अनुभूति करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, आप प्रयास करते रहो, आप लगातार कर्म करते रहो। और फिर कहते हैं किम पुनर्ब्रह्मा पुण्य भक्ता राजर्षे सथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्रापे भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए क्या ही कहना है। ये मतलब कहते हैं कि अगर कोई निम्न जन्म स्त्री वैश्य शूद्र ये सबको मैं तार सकता हूँ, तो जो मेरा भक्त है, जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, अरे उसके लिए क्या कहना। उसके लिए इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को, अगर आप आ गए हैं इस संसार में तो मेरी प्रेमा भक्ति में लगाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं लगाओ तो बस हो गया कल्याण। अरे आप लगा के तो देखो, इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि अरे मेरा ध्यान नहीं लग रहा, जपा में मन नहीं लग रहा, मन को खींच कर, अरे आपका क्या अर्जुन को खींच के लाना पड़ रहा है। उस अर्जुन को जिसको इंद्र की अप्सरा ने बोला था मेरे साथ भोग कर लो, अर्जुन ने कहा भैया नहीं करना है ना। वो अर्जुन कहता है मेरा मन उच्छृंखल है, कठोर है, उद्दंड है, मेरी बात नहीं मानता,
हमारा क्या कहना। भगवान कहते टेंशन मत, अभ्यास है ना, अभ्यास करते जाओ और बिल्कुल बिना परेशान हुए। लास्ट में भगवान कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसि युक्त एव महात्मानं मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। भगवान आदेश दे रहे, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। और ये भगवान ने बोल करके आपसे कहा कि आपने जो प्रश्न पूछा है दिनेश चंद्र प्रभु, आप चिंता मत करो, आपके प्रश्न से सबको लाभ मिला है, सबको पता चल रहा है कि हाँ मुझे तो आपके सारे प्रश्नों का मुझे लगता है मैंने उत्तर देने का प्रयास किया प्रभु। और इसमें जो है कि शरीर नहीं आत्मा है, मैंने आपको बता दिया। आत्मा पता चल जाएगा कौन है तो हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि हम कैसे, मेरा मन क्यों मुझे युद्ध हर क्षण मन से युद्ध करना पड़ता है वो भी मैंने बता दिया आपको कि मन तो युद्ध करने के लिए तैयार बैठा है ना, वो पूरे टाइम तैयार बैठा हुआ है। और इस तरह से आपने देखा और प्रश्न 2 भी आपका लगभग पूरा हो गया। तो आपने पूरा पता चल गया ना प्रभु। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप फिर से क्वेश्चन के रूप में डालिए, हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे और हम चर्चा जरूर करते रहेंगे। और अब प्रभु जी ने बोला है कि आप सैटरडे संडे प्रभु जी क्लास ले सकते हैं क्या, तो जो है अब सैटरडे संडे क्लास मैंने प्रभु जी आपको जैसे बोला कि हम जून तक मेरा भक्ति शास्त्री कोर्स है, उसके बाद हम लोग जो है इसको मेरा वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग डेली कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे सबके कल्याण के लिए। और जो है एक श्लोक आप 6.30 को भी थोड़ा देख लीजिएगा, वो अच्छा श्लोक है, ये आपकी इसी से संबंधित है एक्चुअली, है ना। तो जो है जो भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, तो उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान आपके लिए कभी अदृश्य नहीं है। बस आप सब में भगवान को देखने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं और मिलेंगे कल सोमवार को 2 दिन के बाद। शनिवार इतवार जपा करते रहिए अपना खूब, है ना, अच्छे से प्रयास करते रहिए, भगवान के शरण बने रहिए। मिलते हैं मंडे सोमवार फिर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे